बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हमारे पास 9 और 3 एक्सरसाइज है। इसका बस एक ही क्वेश्चन करना है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। और वो ये है कि हमारे पास अगर दो पॉइंट आ जाएं, एक पॉइंट ए हो और दूसरा पॉइंट बी हो, अगर ए पॉइंट भी गिवन हो और बी पॉइंट भी गिवन हो, तो उसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। क्या चीज़? मिसाल के तौर पे हम इसका मिड कैसे फाइंड करेंगे। मैं इसको नाम दे देता हूँ वो का, या आप एम का नाम दे दें जो आपको बेहतर लगे। तो ये मिड पॉइंट के हवाले से, मतलब हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, एक है ए और दूसरा हमारे पास है बी, और इसका मिड फाइंड करना है। तो याद रख लें, लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस फाइंड किया था, ए से बी तक कितना डिस्टेंस होता है। तो आज हमारे पास मिड पॉइंट है। तो मेरे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू होता है x1 में हम ऐड करते हैं x2 को और इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, फिर कॉमा y1 में ऐड करते हैं y2 को और इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं 2 पे। तो ये आपके पास है मिड पॉइंट का फार्मूला। क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में होता है 2, फिर कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2 और ब्रैकेट के अंदर बंद होता है। तो हमारे पास सेम ऐसे दो पेयर दे रखे हैं। पहला पार्ट है, इसके हवाले से हम करते हैं। हमारे पास पहला जो है वो हमारे पास है 9 एंड 2, और दूसरा हमारे पास जो बी है वो हमारे पास है 7 एंड 2। मतलब ये फर्स्ट पेयर है और ये आपके पास सेकंड पेयर है। तो फर्स्ट पेयर में हमारे पास जो x1 है वो 9 है और जो y1 है वो हमारे पास है 2। सेम हमारे पास इसमें जो x2 है वो हमारे पास है 7 और हमारे पास जो y2 है वो हमारे पास है 2। तो दोबारा हम हिंट देते हैं कि हमारे पास m इंटू एक्स कॉमा वाई जो होता है वो इक्वल होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 के, फिर कॉमा y1 प्लस y2 ओवर भी 2 होता है और ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं। सो सिंपल है, हम इसके अंदर कीमतें पुट करते हैं। लेकिन जी पहले नंबर पे है x1 और x1 हमें गिवन है और वो हमारे पास है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन और प्लस का साइन। x2 है, x2 हमारे पास आ जाएगा 7 और ओवर हमारे पास आ जाएगा 2, फिर कॉमा y1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2, फिर प्लस y2 की जगह पे भी हमारे पास 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम ऐसे पेयर वाली शेप में लिखेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास 9 एंड 7, तो आपके पास हो जाएगा 16 डिवाइडिंग बाई 2, फिर आपके पास हो जाएगा जी, तो आपके पास 2 एंड 2 आपके पास 4 हो जाएगा और डिवाइडिंग बाई 2, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दें। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा? 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा और 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 2 आ जाएगा। ये आपके पास मिड आ गया। देखें जी, बेसिकली हमारे पास जो लाइन थी ए से बी तक, ये भी एक पेयर था और ये भी एक पेयर था, मतलब आपके पास मुतरतिब जोड़ा था। और जब इसका मिड आएगा तो डेफिनेट बात है वो भी पेयर वाली शेप में होगी। तो आप देखें आपके पास जो आंसर आया है वो भी आपके पास पेयर वाली शेप में है। तो ये फार्मूला है मिड पॉइंट का, इसको आप तैयार करेंगे, बहुत ही आसान है। इसके अलावा हम कुछ और पढ़ते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है 9 चैप्टर नंबर 9, इससे सिर्फ दो क्वेश्चंस करनी है। एक आपने करना है जिसे हम कहते हैं दरमियानी नुक्ता, जो मैंने आज कराया है मिड पॉइंट, और दूसरा मैंने आपको कहा था दरमियानी फासला डिस्टेंस। तो ये दो पॉइंट है, इसमें मेन टॉपिक है और इंशाल्लाह यहाँ से एक पेपर में जो है वो क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ। तो आपके पास जो पहले नंबर पे है वो हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, हम ख़त नुकात कोलिनियर पॉइंट्स। तो देखें जी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, और ये पॉइंट आपके पास सी है, और ये पॉइंट आपके पास डी है। मतलब ये ऐसे लाइन खींच देता हूँ तो आप देख लें आपके पास ये जितने पॉइंट हैं, चाहे ए है, बी है, सी है, डी है, एक ही लाइन पर लाई कर रही है। एक ही लाइन पर है ना, ये मुख्तलिफ लाइनों पे एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो याद रख लें दो या दो से ज़्यादा नुकात, मतलब अब कितने नुकात हैं टोटल? 1 2 3 4, यहाँ तो 4 नुकात हैं। तो मैं कह रहा हूँ दो, एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ही ख़त पर लाई कर रहे हों, मतलब दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ही ख़त पर वाक़ई हों, उन्हें कहते हैं हम ख़त नुकात। दोबारा सुन लें, दो या दो से ज़्यादा नुकात क्या हो आपके पास, एक ही ख़त पर लाई कर रहे हो, एक ही ख़त पर वाक़ई हो, तो हम उनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम ख़त। सेम ऐसे ही दूसरे नंबर पे हमारे पास है गैर हम ख़त नुकात, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, गैर हम ख़त नुकात। अब गैर हम ख़त नुकात क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे आपके पास एक पॉइंट यहाँ खड़ा है, एक पॉइंट आपके पास यहाँ खड़ा है, और एक पॉइंट आपके पास यहाँ खड़ा है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि ए को बी के साथ मिला देता हूँ, बी को मैं सी के साथ मिला देता हूँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर भी 3 नुकात हैं।
तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये देखिए ना, अब ये ख़त यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इस नुक्ते से इस नुक्ते पे एक ख़त हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा ख़त हो गया। वो देखिए एक ही ख़त पर लाई कर रहे थे, आगे कंटिन्यू था ना, टर्न तो नहीं हुआ, मूव तो नहीं हुआ, लेकिन ये क्या हो गया, ये मूव हो गया। तो दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ख़त पर वाक़, अब एक ख़त तो यूँ बनेगा, ऐसे आगे जाएगा, लेकिन ये तो ये टर्न हो गया। एक ख़त की बात करते तो यहाँ पर कोई पॉइंट बनता ना, तो ऐसे ही ख़त होते, लेकिन ये तो हमारे पास क्या है, गैर हम ख़त नुकात हैं। तो क्या, दो या दो से ज़्यादा नुकात जो गैर हम ख़त नुकात हों, मतलब एक ख़त पर वाक़ ना हो, यहाँ पर एक ख़त पर वाक़ हैं, यहाँ पर एक ख़त पर वाक़ नहीं है, तो इसको हम कहते हैं गैर हम ख़त नुकात। क्लियर होगी बात? हम ख़त नुकात से क्या मुराद है, दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ख़त पर वाक़ हों, दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ख़त पर वाक़ हों उन्हें कहते हैं हम ख़त नुकात। दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ख़त पर वाक़ ना हों उन्हें हम कहते हैं गैर हम ख़त नुकात। तो उसके बाद आगे ज़रा कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ये दोनों डेफिनेशन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आपने तैयार करना है जी। हम बात करते हैं मुसल्लस की। मुसल्लस क्या होती है? इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का। तीन नुक्ते हैं, ये पहला नुक्ता ए है, ये दूसरा नुक्ता बी है, और ये तीसरा नुक्ता। तीन गैर हम ख़त नुकात से, तीन गैर हम ख़त नुकात से बनने वाली शक्ल, देखो ये आपके पास ऐसे बन रही है, ऐसे, ठीक है। तो ये नुक्ता हो गया आपके पास ही, तीन गैर हम ख़त नुकात से, तीन, ये एक नुक्ता यहाँ, एक यहाँ, यहाँ हम ख़त नहीं है। तीन गैर हम ख़त नुकात से बनने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहा जाता है। अब इसको मुसल्लस कहते हैं। यूँ आ जाए आपके पास ऐसे, अब देखो ये नुक्ता हो गया एक, ये नुक्ता हो गया दूसरा, और ये नुक्ता हो गया तीसरा। तो तीन गैर हम ख़त नुकात, नाम कोई भी दे दो, इसको ए का नाम दे दो, इसको बी का नाम दे दो, इसका सी का नाम दे दो, कोई भी दे दो। तो कहने का मकसद ये है, मुसल्लस को हम कहते हैं ट्राइएंगल। क्या कहती है? ट्राइएंगल। तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब तीन गैर हम ख़त नुकात, तीन हम ख़त नुकात नहीं, तीन गैर हम ख़त नुकात से बनने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। और याद रख लें मुसल्लस के टोटल 6 अज्जा होते हैं। कितने होते हैं? 6। मुसल्लस के टोटल कितने अज्जा होते हैं? 6 अज्जा होते हैं।